प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इख्तियार वली खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हम जानने की कोशिश करेंगे और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, ये जो सूबाई हुकूमत का वादी तीरा के हवाले से एक मौक़िफ़ था, यकीनन कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। वफाक की जानिब से तो ये पूरा मलबा सूबाई हुकूमत और PTI के ऊपर डाला गया है। सर, उन्होंने नोटिफिकेशन भी दिखाया है और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि वफाक का तो कोई अमल दखल इसमें नहीं है, ये सूबाई हुकूमत का अपना फ़ैसला था। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि सोहेल आफरीदी साहब का भी एक बयान आया और जिरगे के हवाले से कोई फ़ैसला भी हुआ है। तो क्या इम्पेक्ट देख रहे हैं जिरगे में? क्या फ़ैसला आपकी नज़र में, क्या सेंस लेना चाहते हैं आप लोग? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि वफाकी वज़रा जो है वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना गेम खेल रहे हैं। ये कोई अच्छी हुँ, सियासत नहीं है मुल्क के लिए। हमने फैसला किया, इन्होंने फैसला किया, मकसद क्या था इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, इस वक़्त जो तीरा के लोग हैं वो मुश्किल में हैं और विक्टिम खैबर ठीक है। पख्तूनख्वा है। दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्द मौजूद हैं और देखें अभी तक जो इंटेलिजेंस बेस IBO हो रही है, उसपे तो कोई रुकावट अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने नहीं डाली। अच्छा शौकत साहब, माज़रत मैं तो आपकी बात काट रहा हूँ। सर, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन वफाक की हुकूमत यही तो कह रही है कि वादी तीरा के लोग अगर मुश्किलात में हैं तो वो हमारी वजह से नहीं है, वो सूबाई हुकूमत के अपने फ़ैसले की वजह से हैं। हाँ, यही तो, इसी पे तो मैं आ रहा हूँ ना कि इनके वफाकी जी, वज़रा जो है वो आए दिन चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो टॉक शो हो, आपने देखा होगा, आपके पास मौजूद होंगे उन सब के क्लिप्स कि जी ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन हर जी, सूरत में हम कर रहे हैं, हमने ऑपरेशन ये किया है, सूबाई हुकूमत रुकावट डालेगी तो गवर्नराज लगा दिया जाएगा। अब इन सारी चीज़ों के पीछे क्या मकासद क्या थे? जब लोग वहाँ से निकलना शुरू हुँ, हुए तो उसके बाद जो मुश्किलात का भांपा सूबाई हुकूमत ने उसके लिए 4 अरब रुपए भी रखे और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि DC ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा। ये चीज़ें तो काफ़ी अरसे से चल रही थी, वफ़ाक की तरफ से धमकियाँ भी आ रही थी। उसके उस चीज़ के पेश-नज़र 4 अरब रुपए रखे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग नकल मकानी करें और फिर उसके बाद सूबाई हुकूमत के पास कुछ भी ना हो तो वफ़ाकी हुकूमत आके प्रोपेगेंडा करे कि ये देखें जी सूबाई हुकूमत अवाम का ख्याल नहीं रख रही है। तो अब डेफ़िनेटली हम तो उसी मकसद के लिए वो 4 अरब रुपए रखे और आज अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई हुकूमत लगी हुई है, लेकिन वफ़ाकी हुकूमत क्यों जान छुड़ा रही है? क्यों मतलब इस तरह की गलत हुँ, प्रोपेगेंडे कर रही है और क्या ये मुल्क हम सबका नहीं है? क्या हम इसीलिए इस पे कि उनको कोई वोट बैंक बढ़ेगा उनका? जो सियासत उन्होंने शुरू की है, 15 नुकाती एजेंडा APC के ज़रिए हमने भेजा है, उस पे बात हो सकती है। मैकेनिज़्म बन सकता है। ठीक है। दहशतगर्दी खात्मे के लिए पूरा एक मैकेनिज़्म पे इत्तेफ़ाक हो सकता है। क्यों नहीं कर रही है वफ़ाकी हुकूमत? क्यों बार-बार सूबाई हुकूमत जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, अवाम ने उन पे एतमाद किया है। फिर सूबाई हुकूमत भी छोड़ें, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जिसमें नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, ANP भी है। क्या उन्होंने सबने मिलकर ठीक है, हमारे साथ एजेंडे पे इत्तेफ़ाक नहीं किया है, मैकेनिज़्म के ऊपर? तो फिर वफ़ाकी हुकूमत उसको अहमियत ठीक क्यों है। नहीं दे रही? क्या सियासत हो रही है ये? देखिए, हुँ, फ़ौज के खिलाफ तो हम हुँ। नहीं है ना, हम तो फ़ौज के खिलाफ कर ये रहे जो हैं। जिरगे का फ़ैसला हुआ है शौकत साहब, ये जो जिरगे का फ़ैसला है, फिर इससे आप क्या नताइज हासिल करना चाहते हैं? देखिए, जरगे का मसला तो ये है ना कि आपने पहले कहा जी हम ऑपरेशन कर रहे हैं और अभी आप कह रहे हैं कि जी हमें तो ठीक पता ही है, नहीं है ऑपरेशन का, ये तो सूबाई हुकूमत कर रही है। तो जी सूबाई हुकूमत ने तो आपसे यही मैकेनिज़्म तय किया था ना कि आप आएँ, बैठें और ये जो कबायली ज़ोमा है, इनके साथ बैठकर एक ऐसा लाएमल बनाएँ जिससे कोलैटरल डैमेजेस कम हो हुँ, और शहादतें कम हो और ये लोगों के ताउन से अब आगे बढ़ें। लेकिन वो तो नहीं किया वफाकी हुकूमत ने। तो अब जब हमारे सर पे आ गई बात तो डेफ़िनेटली सूबाई हुकूमत बैठ के उनसे बात करेगी। उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा आपके सामने होगा। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि मुल्क मुश्किल के अंदर है, मुल्क बहुत मुश्किल में है। अब जो वफाकी हुकूमत जो डिलीवर नहीं कर पा रही और व हुँ, जो क व कर्ज़े बढ़ रहे हैं, जो मईशत का ज़वाल शुरू हुआ है, जो कारख़ाने बंद हो रहे हैं, जो महँगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की इश्यूज़ को उठा रही है, वरना देखें इसमें क्या था, अगर सूबाई हुकूमत का फैसला भी होता ना ऑपरेशन करने के लिए, तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए था अगर आप वाक़ई चाहते हैं कि ऑपरेशन हो। लेकिन आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी लोग नकाल-मकानी कर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, आप ढंढोरा पीट रहे हैं। तो इसका मकसद क्या था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? पहले तो मुझे ये बताया जाए।
आज जो ख्वाजा आसिफ साहब इतने अच्छा। बड़े वो बने हुए हैं कि जी मुहिब वतन और फौज के हामी, तो ये इन्होंने फौज के बारे में क्या क्या नहीं कहा है पहले। तो उसका एहतसाब हो रहा है, ये बताएं, आपके चैनलों पे मौजूद है, उनकी तकारीर मौजूद है। ये आज मुहिब वतन बन के ये तो हम्म। पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये तो इससे तो क्या क्या आपका ऑपरेशन कामयाब होगा, क्या यकजहती बनेगी इससे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल से हो रही है। मेरा ये ख्याल है कि हमें पाकिस्तान का सोचना हम्म। चाहिए, हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें फौज को कमजोर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इनके प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, जिस अंदाज से वो बार बार फौज को बीच में ला रहे हैं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। फौज हम सब की फौज है। नाजरीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।